बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को या तो अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर इस बात को लेकर अब जवाब देना चाहिए कि आखिर हर दिन, हर सेकंड, हर वक्त, जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी का मर्डर हो रहा हो सकता हो कि किसी को गोली मारा जा रहा हो। क्योंकि पिछले 1 से 2 सालों में या फिर यूँ कहें 1 से 2 महीनों में या 1 से 2 दिनों में जिस तरीके से अपराध जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि नीतीश के राज में ये क्या तमाशा बना रखा है कि खुलेआम अपराधी गुंडागिरी कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। नीतीश कुमार खामोश क्यों हैं? क्यों आपके राज में इस तरीके से सरेआम हत्या की जा रही है, खुल्लम खुल्ला गोली मारी जा रही है? नीतीश कुमार जो है आखिर चुप क्यों है? भाई इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते थे? आप कुर्सी के लायक नहीं हैं। बतौर मैं एक पत्रकार इसलिए कह सकता हूं क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री के होने के बावजूद गृह मंत्रालय आपके पास है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन इसके बावजूद आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी ये बताता है कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। पूरी तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, नतमस्तक हो चुकी उन गुंडों के सामने, उन माफियों के सामने जो दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं, दिन दहाड़े किसी मासूम की हत्या कर रहे हैं, दिन दहाड़े कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। 1, 2, 3 नहीं, 10 खबरें आज की आप देख लीजिए दर्शकों, देखकर आप हैरान हो जाएंगे। किसी कोई बिजनेसमैन का कोई हत्या कर रहा है तो कोई बदले की आग में किसी को जो है लाठियों से मार रहा है, कोई किसी डायन और जादूगर के शक के आधार पर किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है। नीतीश कुमार की ये क्या मजाक बना दिया आप अपने राज में? चुनाव है और चुनाव से पहले नहीं, इससे पहले भी होते आ रहे हैं। कोई किसी का बलात्कार कर दे रहा है तो कोई किसी को छीन छोड़ रहा है, कोई किसी को जो है छुरा भोग दे रहा है। ये नीतीश कुमार का शासन है? ये कैसे जंगल राज को आप बढ़ावा दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार से सवाल होना चाहिए। इसीलिए मैंने दर्शकों को कहा कि तमाम चीज़ होने के बावजूद आप ये बिहार को क्या दे रहे हैं? आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, अस्पताल की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, बिहार में युवाओं को रोजगार देने की बात कर ले, इस पर आपका मुंह नहीं खुलता है। मुंह में दही जमे होते हैं आपको, आपके नेताओं को, आपके मंत्रियों को, आपके कार्यकर्ताओं को। और आज आए दिन हर सेकंड अपराध बढ़ रहा है। कोई ज़मीनी विवाद में किसी को गोली मार दे रहा है तो कोई आपसी खुन्नस में गोली मार दे रहा है, कोई किसी त्यौहार को लेकर लिंचिंग कर दे रहा है, कोई किसी के गांव में किसी को जिंदा जलाकर कोई भाग जा रहा है। और आपका प्रशासन, आपका थानेदार, आपका दरोगा, एसपी, एसटी, डीएम, कलेक्टर सब फेल है। क्या कानून व्यवस्था नहीं संभाला जा रहा इनसे? और नहीं तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं लेते, बर्खास्त क्यों नहीं करते, कुर्सी क्यों नहीं छीनते? मुझे तो लगता है नीतीश कुमार जी आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ आप इस्तीफ़ा दीजिए? क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, आपको सवालों का जवाब देना आता नहीं, और नहीं आप देना चाहते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि बिहार में गुंडा राज फिर से वापस आ गया है? क्या ये गुंडा राज खुलेआम गुंडागिरी करेंगे? क्या लोगों का रहना मुश्किल हो गया है? क्या बिहार के लोग असमस एक तकलीफ़ महसूस करें कि बिहार में उसके लिए जगह नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? आइए दर्शकों, एक एक खबर आता हूँ, खबर को आपको बताता हूँ। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि विपक्ष के नेता या कोई सियासत वाला सियासत के बदले जो है गुंडागिरी हो रही है, या सियासत के नाम पे हो रहा है, या माफिया को जो है सरकार बढ़ावा दे रही है। ये इसमें बीजेपी के भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज के हर लोग हैं, और विपक्ष के भी नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, सब मारे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ अपराध जो बढ़ रहे हैं, ये उन आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं जा रहा? कभी चिराग पासवान को मारने की धमकी दे जा रही है कि 20 जुलाई को बम से उड़ा देंगे। ये क्या तमाशा बना रखा है? अब नीतीश कुमार से सवाल नहीं होगा तो किससे होगा? दर्शकों, आपको पता होगा पटना में किस तरीके से तेजस्वी यादव के करीबी को मार दिया गया। आपने देखा पूर्णिया में किस तरीके से 50 से 60 लोग मिलकर किस तरीके से 5 लोगों को जिंदा जला दिया और उनके शव का क्या हाल किया। वहाँ के थानेदार कहाँ थे? डीएम कहाँ था? कलेक्टर कहाँ था? एसपी कहाँ था? ये सवाल है कि नहीं? एक पूरे जिले को संभालने की जिम्मेदारी डीएम की होती, कहाँ था? इंटेलिजेंस कहाँ था? कानून व्यवस्था कहाँ था? ये सवाल प्रशासन से होगा कि नहीं? ये सवाल मौजूदा सरकार से होगा कि नहीं? तो हम और आप देख रहे हैं, और इन हालातों को देखकर बहुत सारी खबरें, मैं छोटी छोटी घटना बता ही नहीं रहा हूँ, और अगर आप देखेंगे अखबार देखकर सर चकरा जाएगा कि कितने अपराध बढ़ रहे हैं। भाई ये क्या मजाक बना रखा है? नीतीश कुमार जी, अगर नहीं कानून व्यवस्था संभाला जा रहा है, भाई कुर्सी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए और कबूल कर लीजिए कि आप माफिया गुंडे बहुत बढ़ गए हैं, नहीं हो पाएगा आपसे। और नहीं तो इसको लगाम लगाइए, नहीं तो बिहार का नक्शा बदल जाएगा, बिहार में रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। डर खौफ के साए में लोग रहेंगे। जिस जंगल राज को गाली देते हैं, क्या वही वापस आ जाएगा? ये सवाल इनसे पूछता। अब आ गया, ये बताते हैं आपको। अब इस तमाम चीज़ों को लेकर बिहार की जनता किसको जिता रही है? सर्वे भी आ गए। तेजस्वी सीएम बनेंगे या नीतीश? आइए वो भी अब देख लीजिए आप।